अगर कभी आधी रात को तुम्हें शहनाई की आवाज सुनाई दे और ढोल की साथ थाप की आवाज, घोड़े की चलने की आवाज, लेकिन बाहर देखने पर सड़क एकदम सुनसान दिखता है, तो उसी पर समझ जाना ये आवाज किसी इंसानी शादी की नहीं है। क्योंकि चंद्रपुरा नाम के एक गांव में हर अमावस्या की रात शमशान वाले कच्चे रास्ते से एक भूतिया बारात निकलती है। 25 साल पहले शुरू हुई थी, जब कविता नाम की लड़की की शादी तय हो गई थी। घर में खुशियां ही थी, मेहंदी लगी हुई थी, शादी के कार्ड बंट चुके थे। लेकिन ठीक शादी से एक दिन पहले दहेज के लालच में ससुराल वालों ने उसे बंद कमरे में जिंदा जला दिया और सबको कहा चूल्हे से आग लग गई थी। गांव वाले ने चुपचाप उसका अंतिम संस्कार शमशान में कर दिया। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि जलती चिता के बीच कविता की आंख खुली हुई थी और उसके होठ हिल रहे थे, ऐसे वो कुछ मांग रही हो, क्योंकि उसकी आखिरी इच्छा थी दुल्हन बनने की। उसकी अधूरी इच्छा ने उसे आत्मा बना दिया। तब से अब अमावस्या की रात शमशान में मंडप सजता है, वन की आग जलती है, मंत्र गूंजते हैं, अदृश्य बराती खड़े होते हैं और कविता दुल्हन बनकर घूंघट ओढ़ी हुई है इसी जिंदा इंसान के इंतजार में। फिर एक दिन रवि नाम का लड़का जो शहर से पढ़कर आया था और भूत प्रेत को अंधविश्वास मानता था, उसने कैमरा उठाया और शहनाई की आवाज का पीछा किया। जैसे हुआ शमशान पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ सच में शादी चल रही थी। हवा ठंड थी लेकिन आग जल रही थी। जैसे ही रवि ने हिम्मत कर दुल्हन का घूंघट उठाया, कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ जली हुई खोपड़ी थी। उसकी काली आंखें से काला धुआं निकल रहा था। उसी पल दुल्हन ने भारी आवाज में कहा, आज मेरी शादी पूरी हो गई। अचानक रवि के हाथ से कैमरा गिर गया, ढोल तेज बजने लगे और आग भड़क उठी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह गाँव वाले ने शमशान के पास एक लाश देखी जो दूल्हे के कपड़ों में थे, हाथ में मेहंदी जमी हुई थी और अंगुली में वही जली हुई अंगूठी थी। और तब से गांव में ये नियम बन गया, अगर कभी रात को शादी की आवाजें सुनाई दे तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि आज भी कविता हर अमावस्या को दुल्हन बनती है और उसे एक जिंदा दूल्हा चाहिए होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।